विक्रांत गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, तकरारी हार भारत की, इसी के साथ सपना भी चकनाचूर। एक और मैं आपके साथ एक लफ्ज का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि एक और सपना, बिकॉज हर बार ना अब ये आदत सी हो गई है। और अर्पिता, अगर आप देखें जितने ये आईसीसी टूर्नामेंट्स या बिग गेम्स की हम बात करते हैं, फाइनल्स की बात करते हैं, कुछ तो ऐसा है जो आप एलिमेंट्री गलत करते हैं। क्या आप तैयारी पूरी नहीं करते हैं? क्या आप बड़े दिन आपको फियर ऑफ फेलियर आ जाता है? तो भाई आपके रन्स आते हैं लेकिन उस दिन नहीं आते हैं। और मैं तो बल्कि ये एक पैटर्न देख रहा हूं कि पिछले कई मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स आप उठा के देखें, आपकी बैटिंग कब चली थी, कब ऐसा हुआ था कि भारत के बल्लेबाजों ने फाइनल में या फिर एक बड़े नॉकआउट गेम में बोर्ड पे इतने रन लगा दिए थे, लेकिन यार बॉलरों ने हरवा दिया। हर बार तो आपकी बैटिंग फिसड्डी होती है और इंडिया हमेशा जो है वो बैटिंग के लिए जाना जाता है। जो स्टारडम होता है वो बैट्समैन के साथ होता है, बल्लेबाज ही बड़े बड़े सितारे होते हैं। इस टीम में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, लेकिन हर बार क्यों आपकी बैटिंग फ्लॉप होती है? तो उसके पीछे मतलब ये जिम्मेदारी बीसीसीआई से लेके आप के फैंस से लेके ये कप्तान रोहित शर्मा को, कोच को, बड़े बड़े प्लेयरों को, आई थिंक होगा क्या, एक दो दिन बाद ये लोग भूल जाएंगे। जैसे वर्ल्ड कप 2000 ये पिछले साल का हुआ था, मुझे याद है, बड़ा हल्ला हुआ। बीसीसीआई ने कहा जी हम एक काम करते हैं, एक कमेटी बिठाते हैं, वो आईपीएल हम देखेंगे कि सारे प्लेयर ना खेलें, उनको रोटेट किया जाएगा। क्या हुआ? झाग के 3 पार। आज भी ये शोर होगा, 2-3 दिन बात होगी, उसमें भी खिलाड़ी पिक एंड चूज करेंगे। जब आप खिलाड़ियों को पिक एंड चूज करने दे रहे हो, कौन सा मैच मैं खेलूंगा, कौन सा फॉर्मेट में खेलूंगा और कब मैं प्रैक्टिस करूंगा या नहीं करूंगा, वो टीम तो भाई जीत नहीं सकती। कई प्लेयरों को ढोते जा रहे हैं, ढोते। आप क्या करते हैं? एक और मौका दे देते हैं, या चलो एक और मौका। आपने यंगस्टर्स को ग्रूम नहीं किया, ले दे के क्या एक शुभमन गिल आपने डाला अंदर, उसके अलावा किसको डाला आपने? तो मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग जब नहीं चलेगी, आप बड़े मैच जीत ही नहीं सकते। वो 50 ओवर का मैच हो, 20 ओवर का मैच हो, 5 दिन का मैच हो, आपके बैट्समैन उस दिन रन नहीं बनाते, और बैट्समैन ही आपके स्टार प्लेयर्स हैं। लख दी लानती बैटिंग कसम से, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो। श्रेयस अय्यर एक्सपीरियंस है, आपका हर बार का वही ड्रामा है भाई। बोलिए यार, मजा नहीं आ रहा, गुस्सा चढ़ रहा है, डर लग रहा है अंदर से। 2 विकेट तो आपने, गुस्सा चढ़ रहा है। आपकी एबिलिटी इतनी ज्यादा है, आप क्यों चोक करते हो, क्यों घबराते हो, क्यों एकदम से कांपने लग जाते हो, मुझे समझ नहीं आती। ये तो आपको उनको मारना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए, आपकी घिग्गी बन गई है, जल्दी जीतना हर बार की यही बात है। मेरे को लग रहा था कि वो चेंज हो गया एशिया कप के बाद, फिर यहाँ पे वही सिम्टम्स है। सच्ची में जहन्नम की लानत है भाई इस बैटिंग के ऊपर। कोई ऐसी वो नहीं चल रही थी, मार नहीं चल रही थी, मगर ये इतने घबरा गए हैं कि इनसे बैटिंग ही नहीं हो रही। सबसे खराब लग रहा होगा इस वक्त पाजी प्लेयरों को। ऑब्वियसली मुझे पता है, उस ड्रेसिंग रूम का मैं हिस्सा रहा हूँ कई साल। सबसे खराब लगता है अगर किसी प्लेयर को, पर प्लेयर को ये भी समझना है कि देखिए एक्सपेक्टेशन जो है वो तो काफ़ी हाई है, और अगर हम जीतेंगे नहीं, पहुंचना और ना पहुंचना एक ही बात है। और अगर पहुंच के जीते नहीं तो फिर ना पहुंचो, वैसा वाला काम है। जो जीता वही सिकंदर, सही बात है ना। तो वैसा वाला काम जो है वो हुआ नहीं है, चाहे वो 2019 हो, 2015 की बात करें, या उसके बीचों बीच और बड़े टूर्नामेंट आए हों। सो आई फील दिस टीम ऑन पेपर्स, इफ यू सी, दे फार मोर बेटर टीम देन व्हाट दे हैव परफॉर्म्ड सो फार इन बिगर ओकेजन। नाम देखो, बहुत जबरदस्त, और ये हकीकत है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इनके रन हैं, बट अब वो नहीं समझ आता, वो 2020 हो, वो 50 ओवर हो, वो टेस्ट क्रिकेट हो, तो इस तरह का मैच आता है। अरे हारे नहीं हो आप, जलील हुए हो भाई। आप सबसे बड़े चोकर्स बन चुके हैं। साउथ अफ्रीका जो पीएचडी कर चुका है, अभी आप उसमें मास्टर्स कर रहे हैं, है ना। बैचलर्स आपने कर ली चोक करने, पिछले 10 साल में आपने मास्टर्स कर ली है चोकिंग करने में, मतलब बैचलर्स कर लिया, अब आप मास्टर्स कर रहे हो, उसके बाद आप पीएचडी करने के लिए चले जाओगे मेरे ख्याल। इतना चोक यार, हर बार इंपॉर्टेंट दिन पे। आज तो आपका फोकस होना चाहिए था, डिसिप्लिन होना चाहिए था। आज आप मुंह उठा के बस ऐसा लगा आ गए हो, तबाही हो गई भाई, तबाही हो गई, बहुत ही बुरी तबाही हो गई। और आज आपने एक बार फिर से ये प्रूव कर दिया कि आपके बस की लिए आईसीसी ट्रॉफी ना ही आपका फोकस है आईसीसी ट्रॉफी। मन ही नहीं आपका जीतने। मैं तो ये उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब किसी सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा, तब पता लग जाएगा कौन बड़े चोकर है। वो भी आपसे जीत जाएंगे, देख लीजिए, जीत जाएगा, आराम से जीत जाएंगे भाई। आप सबसे बड़े चोकर बन चुके हो भाई, इसमें कोई शक नहीं है अब किसी को। 10 सालों में यू आर द बिगेस्ट चोकर्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। सबसे बड़े चोकर आप हो, सबसे बड़े लानती आप हो, कि सबसे बड़ा बोर्ड हमारा, सबसे ज्यादा पैसा हमारा, सबसे ज्यादा पावर हमारी, सबसे ज्यादा क्रिकेट में डेप्थ हमारी, 10 साल से सेम प्लेयर क्यों खिला रहे हो? सिलेक्शन ही ठीक नहीं,
और आप कुछ जीते क्यों नहीं हो? 10 साल से आप आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते। पाकिस्तान जीत गया, इंग्लैंड जीत गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तुम क्या जीते हो यार? कुछ भी नहीं जीते तुम। और सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी फ्रेंचाइज, सबसे बड़ा नाम तुम्हारा, क्या है यार? इसलिए गुस्सा चढ़ता है। कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं, कोई डेप्थ की कमी नहीं, इतने प्लेयर्स पड़े हुए सारे अच्छे के अच्छे, पर तुम जीतते ही नहीं हो। और हमेशा ये बोलते हैं नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्गर, नेक्स्ट जीतते टाइम ही आता नहीं ही हो। नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दे दी है, बड़ा टारगेट चेज कर लिया है वर्ल्ड कप के फाइनल में और छठी दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया उन्होंने। कोई भी टीम इतनी ज़्यादा दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में नहीं बनी हुई थी जितनी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और छठी दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन हमने देखी। इंडिया की टीम पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट करती आई थी। 10 में से 10 मैचेस वो जीत चुके थे, लेकिन 11वें मैच में जो जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टाइटल के लिए, उसमें शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को। और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक वक्त में लग रहा था कि अंडर प्रेशर आके शायद कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन वहाँ पर शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली और सबूत पेश किया ऑस्ट्रेलिया ने वो कितने माइंड उनका क्लियर होता है। और भारत की टीम जो है वो यहाँ पर हार चुकी है और बहुत ज़्यादा फैंस उनके जो हैं वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इंडियन मीडिया भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि हमें ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हमारे बैटर्स ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। एक वक्त में जहाँ पर लग रहा था कि 300 प्लस का स्कोर हम करेंगे, वहाँ पर हमारी टीम सिर्फ 240 रन बना सकी और बॉलर्स फिर उसको डिफेंड नहीं कर सके। बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। इंडियन मीडिया की जानिब से लानतान की जा रही है कि एक बार फिर से हम नॉकआउट मैच आया, वहाँ पर हम चौक कर गए और पिछले 11 सालों से 10 सालों से हमारे पास कोई भी आईसीसी ट्रॉफ़ी नहीं आई है। आज मौका था उस चीज़ को ख़त्म करने का। आखिरी बार इंडिया की टीम ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद से कोई भी आईसीसी का इवेंट वो नहीं जीत पाए हैं, जिस पर इंडियन मीडिया यही तनकीद कर रहा है कि संडे वाले दिन एक तो हम हारे हैं और ऊपर से आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल था और अपने ही मुल्क में था, अपनी ही मर्ज़ी की पिच बनवा कर भी हम मैच नहीं जीत सके। इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहा है। विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है और बाकी इंडियन मीडिया सुशांत मेहता भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो लाजमी एंड तक देखें, आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस भारत की इस हार पर आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। यार एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 साल से आपके पास आईसीसी ट्रॉफी नहीं है और इसी वजह से नहीं है। ना आपकी प्लानिंग है, ना आपका एग्जीक्यूशन है, और बड़े दिन आकर आपके हाथ पैर ऐसे फूलते हैं कि आपसे खेला नहीं जाता। मैं तो उस दिन की वेट कर रहा हूं जब आईपीएल 8-8 महीने का होगा। इंटरनेशनल खेलना बंद कर दो। तुम बेइज्जती इतनी करवाते हो कि इंटरनेशनल खेलना बंद कर दो, बिकॉज तुम्हारी भाई क्लियरली प्रायोरिटी ही नहीं है। आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है आईसीसी ट्रॉफी। ऐसा ही नहीं आप 10 साल से कुछ नहीं जीते हो, आपको जीतने की आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है। मत कुछ अटेम्प्ट मत करो ना भाई, आप मत जाओ उसके लिए। आपको किसी ने क्या कोई पनिशमेंट दी है कि आपने आईसीसी ट्रॉफी खेली? आप मत कराओ, आपके पास सारी पावर है। आप आईपीएल खिलाओ, 10-10 महीने आईपीएल खिलाओ, एनबीए की तरह कराओ। कौन मना कर रहा है? पूरी दुनिया को बुलाओ। बट इस तरीके की परफॉर्मेंस करनी है तो प्लीज आप मत करो भाई, आप मत खेलो, घर पे बैठ जाओ।